गुड इवनिंग एवरीवन। हमने अभी परसेंटेज पे बहुत तरीके के क्वेश्चंस देखे हैं। अब इसमें एक कैटेगरी और आती है परसेंटेज में कि फेल और पास। इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है, हमें पता करना होता है पासिंग मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर हम पासिंग मार्क्स फाइंड कर लेते हैं तो हमारे लिए ये क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। चलिए आइए हम कुछ तरीके के क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन करते करते ही हम उसमें आने वाले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए इस तरीके का सबसे आसान क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, फिर सबसे आसान से हम हायर लेवल पे चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, 40% आर द पासिंग मार्क्स। जो पासिंग मार्क्स का परसेंटेज है कितना दिया हुआ है, हमारे पास 40 दिया हुआ है। 40 का मतलब कितना होता है, 2/5। अगर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल पेपर 5 नंबर का हुआ है, टोटल पेपर कितने नंबर का हुआ है, 5 मार्क्स का, तो उसमें से 2 मार्क्स जो हैं उसके कितने पासिंग मार्क्स हैं। 2 मार्क्स जो हैं वो क्या है, पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट गॉट 250 मार्क्स इट एंड फेल्ड बाय 38 मार्क्स। क्या रहा है, एक स्टूडेंट है जो 250 नंबर पाता है फिर भी वह 38 नंबर से फेल हो जाता है। अगर उस बच्चे को 250 नंबर मिला है, इसके बाद भी अगर वो 38 नंबर से फेल हो रहा है, इसका मतलब ये है अगर उसको 38 नंबर और दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो अगर वो 288 नंबर पाता है तो वो क्या हो जाता है, अपने एग्ज़ाम में पास हो जाता है। हमें दिया है पासिंग परसेंटेज और हमें दे दिया, अब हमने क्या निकाल लिया, पासिंग मार्क्स निकाल लिया है। अब इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना मैक्सिमम मार्क्स। 40% का मतलब क्या है, 2/5। इसका मतलब है 2 यूनिट उसका पासिंग मार्क्स है, बट उसका पासिंग मार्क्स कितना आ रहा है, 288। तो 1 यूनिट का मार्क्स कितना आएगा, 144। हमें निकालना है टोटल मार्क्स कितने यूनिट का था, 5 मार्क्स का। तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 144 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये आएगा 720। मतलब उसका जो टोटल मार्क पेपर हुआ कितने मार्क्स का हुआ, 720 नंबर का। चलिए अब हम क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। कह रहा है इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स। अगर कोई स्टूडेंट 25% मार्क्स गेन करता है, देन ही फेल्ड बाय 200 मार्क्स। मान लीजिए हमारा जो टोटल मार्क्स है वो कितना है, x है। कह रहा है x का वो 25% पा रहा है, उसके बावजूद भी वह 210 नंबर से फेल हो जा रहा है। इसका मतलब ये है अगर इसको हम 210 नंबर दे दें तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। विच इज इक्वल्स टू, बट इफ़ ही स्कोर द 55% ऑफ द मार्क्स देन ही इज़ पास्ड विथ 240 मार्क्स। कह रहा है अगर वह 55 नंबर पाता है, जो टोटल मार्क्स है उसका वह 55% पाता है, तो वह 240 नंबर से पास होता है। अगर हम इसमें से 240 माइनस कर दें तो उसके पासिंग परसेंटेज आ जाएंगे। मतलब इतना अगर वो पाएगा तो इसके क्या हो जाएंगे, पासिंग हो जाएगा। कह रहा है ये 55% पा रहा है, जिसमें से 240 जो है वो ज़्यादा है। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितना, 1500। इसका मतलब ये है कि जो उसका टोटल मार्क्स है वो कितने का एग्ज़ाम हुआ था, उसका 1500 नंबर का। अब हमें 1500 का पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो पासिंग परसेंटेज कितना है, ये देखिए हमारा टोटल पासिंग मार्क्स है। अगर हम इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो हमें आराम से काम बन जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 100 प्लस 210। इसको हम 0 से 0 काटेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये करीब कितना आएगा, ये आएगा 375 प्लस 210 विच इज इक्वल टू 585। अब मुझे कैलकुलेट करना है क्या है, पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। टोटल मार्क्स कितना है, 1500, और पासिंग में उसको पाया कितना, वो 585। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, विच इज इक्वल टू 39%।
इसका मतलब ये है जो उसका पासिंग मार्क्स था वो कितने परसेंट का था, वो 39% का था। आइए हम उसी क्वेश्चन को एक ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिक क्या कह रहा है, कह रहा जो स्टूडेंट है वो 25% पाता है, उसके बाद वो कितने से फेल हो जाता है, 210 नंबर से। कह रहा अगर वो 55% नंबर पाता है तो वह पास होता है कितने से, 240 नंबर से। हम इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये किसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 30 यूनिट, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 450। तो देखिए 30 यूनिट 450 के, देखिए इस 30 यूनिट 450 के इक्वल आ रहा है, तो इसका 1% कितने का आएगा, 15 के बराबर। तो इसका 100% कितने के बराबर आएगा, 1500। इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 15 से। तो इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 70/5। इसको इससे कैंसिल करेंगे कितना आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे, 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 14। ये कहना क्या रहा है, 14%। ये कहना क्या चाह रहा था, ये कहना चाह रहा है अगर इसको 25% मिला, उसके बाद वो कितने से फेल हुआ, 210 से। तो इसका मतलब कितना नंबर उसको और चाहिए था, 14%। अगर इसमें हम 14 ऐड कर देते हैं 14% में, तो ये क्या हो जाएगा, 39%। इसका मतलब ये है वो 39% उसका क्या था, पासिंग मार्क्स था। आइए एक सिमिलर क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन हम और करते हैं। क्या कह रहा है, इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स देन ही इज़ फेल्ड बाय 32 मार्क्स। कह रहा है एक लड़का 36% नंबर पाता है तो वो 32 नंबर से फेल हो जाता है। तो अगर 32 नंबर से फेल हो रहा है, अगर हम इस नंबर में उसको 32 एक्स्ट्रा दे दें, मतलब 32 इसको और दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। कह रहा वेन ही स्कोर द 48%, जब वह 48% स्कोर पाता है तो वह 64 नंबर से पास होता है, 64 नंबर से पास होता है। तो अगर इसी का 48% से अगर हम 64 बाहर निकाल लें, जो वो ज़्यादा पाया है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम इसको इस साइड लेके, हम इस 64 को 32 के साइड ले जाएंगे। तो 64 को 32 के साइड ले आया, इसको इस साइड लेके गया। इसको इस साइड करेंगे तो इसमें इधर ये आएगा प्लस में है तो इधर आएगा सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, ये इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 96 आएगा, इसको इसमें घटाएंगे तो 12x/100 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 12 से 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 8 में 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जाएगा 800, जो कि हमारा टोटल पासिंग मार्क्स हैं। तो अब देखिए 36, ये क्या है हमारा, जो था क्या था, पासिंग मार्क्स था। तो 36 × x/100 + 32। तो अब x की वैल्यू कितनी है, 800। तो 800 हम यहाँ रखेंगे, 36 × 800 डिवाइड बाई 100 + 32। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 322। तो देखिए पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, पासिंग मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। पासिंग मार्क्स हमारा कितना है, 320, और टोटल मार्क्स कितना है, 800 डिवाइड बाई इतना, तो कितना आएगा, 40%। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम अपने शॉर्टकट तरीके से मेथड से करके देखते हैं। कहना क्या चाह रहा है, 36% वो पाती है, उसके बाद भी वो 32 नंबर से फेल हो जाती है। कह रहा है 48% वो पाती है, उसके बाद वो 64 नंबर एक्स्ट्रा पा जाती है अपने पासिंग मार्क्स से। तो देखिए अब हम इन दोनों को धीरे से सीधा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 96। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे हम माइनस लगा के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पे भी देखिए माइनस आएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। देखिए ये 12 यूनिट 96 के बराबर है, तो 1 यूनिट 8 के बराबर होगा। तो इसका 100 यूनिट कितने के बराबर होगा, 800 के। देखिए 800, तो इसका 1 यूनिट कितने से आया, 8। अब इसी 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। कहना चाह रहा है देखो वो 36% पाती है, उसके बाद वो 4% से फेल हो जाती है। अगर इसको 4% हम और दे दें तो वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या पासिंग परसेंट है, तो 36 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40।
तो ये हमारा क्या 40 इसका पासिंग परसेंटेज है। गाइस अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, आगे का कल देखेंगे।